प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हमारे कुछ भाई बहन, कुछ मित्रगण फोन करके, मैसेज करके यह पूछते रहते हैं कि सर, आप जो ये एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की निःशुल्क कक्षा संचालित कर रहे हैं, इसकी शेष वीडियो किस ऐप पर मिलेगी? आप कितने बजे से कक्षाएं चलती हैं, कहाँ से चलती हैं, किस ऐप से चलती हैं? तो मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि इसके लिए आप लोगों को किसी भी ऐप पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी ऐप पर जाकर के 1 रुपये भी शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप कक्षा से जुड़ना चाहते हैं तो यह कक्षा प्रतिदिन शाम 7:30 बजे इसी YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी पर संचालित होती है। आप शाम 7:30 बजे जुड़ करके कक्षा का लाभ ले सकते हैं। और वैसे जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं तो यह वीडियो मित्रों पड़ी रहती है कक्षा की, आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। वैसे यदि आप शाम 7:30 बजे प्रतिदिन जुड़ेंगे तो बेहतर होगा। और मित्रों, बीच बीच में आप लोगों के लिए जो अध्ययन चल रहा होता है उसकी लाइव टेस्ट प्रश्नोत्तरी भी चलती है, तो उसमें इसी YouTube चैनल पर ही बिना कोई शुल्क के, तो उसमें भी आप लोग अवश्य जुड़ा कीजिए। तो मित्रों, चलिए अब हम लोग अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। समय हो चुका है। तो मित्रों, आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग नीति शतकम ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और हम लोग कल की कक्षा में इसके 66 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा में 67वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो मित्रों, आप लोग भी तैयार हो जाइए अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक लेकर के। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके अर्थ और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की चर्चा होती रहेगी। तो क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा ते खिलाः क्षीरोत्तापमवेक्ष्य तेन पैसा स्वात्मा कृशानो हुतः गन्तुं पावकमुन्मनः तदभवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन शम्यति सतां मैत्री पुनस्त्विदृशी। मित्रों, यह श्लोक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जरा अध्ययन इसका हम लोग ध्यान से करेंगे और सावधानी पूर्वक करेंगे। तो मित्रों, इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि सज्जन और सज्जन यानी कि सज्जनों की मित्रता की, यानी एक इधर भी सज्जन है, इधर भी सज्जन है, इन दोनों सज्जनों की मित्रता का दूध और जल का दृष्टांत दे करके बता रहे हैं कि इन सज्जनों की मित्रता कैसे होती है, दूध और जल के समान होती है। तो मित्रों, कैसे इसका दृष्टांत दे रहे हैं, चलिए हम लोग परीक्षा की दृष्टि से इसका अध्ययन करते हैं। तो कह रहे हैं कि क्षीरेण अर्थात दूध ने, ठीक, दूध ने आत्मगतो, आत्मगतः, तो आत्मगतः कर देते हैं, फिर उदकार। तो आत्मगतः मतलब अपने में, गतः माने गया हुआ अर्थात मिला हुआ, तो अपने में मिले हुए, हम लोग इस प्रकार से अर्थ कर लेते हैं, अपने में मिले हुए, ठीक। तो दूध ने अपने में मिले हुए, किसको मिले हुए? तो उदकाय, उदकाय अर्थात जल को मिले हुए। तो कह रहे हैं दूध ने अपने में मिले हुए इस जल को क्या कर दिया? गुणाह दत्ता, मने कि गुण, और दत्ता मने दे दिया, अपना गुण दे दिया। तो कह रहे हैं कि दूध ने अपने में मिले हुए जल को अपना गुण दे दिया, अर्थात जो जो दूध के अंदर गुण था उसको दे दिया। पूरा मने पहले ही, पूरा अर्थात पहले ही, और फिर कहते हैं ते अखिला मतलब संपूर्ण, अखिला अर्थात संपूर्ण, ते मने उसने अर्थात दूध ने। तो कह रहे हैं कि वह दूध ने अपने में मिले हुए इस जल को पहले ही अपना सारा गुण दे दिया। राइट, हो गया पहली पंक्ति। अब आगे देखते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि क्षीरः उत्तापम अवेक्ष्य, कह रहे क्षीरः अर्थात अब दूध को, क्षीरः अर्थात दूध को, है ना। इस पंक्ति में देखिए मित्रों, दूध ने किया है जल के लिए, अब इस पंक्ति में जल कर रहा है दूध के लिए। खैर लास्ट में देखा जाएगा विस्तृत ढंग से इसको। करें क्षीरा माने दूध को, उत्तापम मतलब उत्ताप से अग्नि में, है ना, अग्नि में जलता देखकर, तो उत्ताप अर्थात जलता, अवेक्षम माने देखकर, ठीक। जब उस दूध को अग्नि के ऊपर रख दिया गया, चढ़ा दिया गया, तो भाई दूध अग्नि से उबलने लगा, तो उस दूध को उत्तापम माने जलता देख करके तेन पैसा, उस जल ने, उस जल ने, है ना,
उस जल ने स्वात्मा माने अपनी आत्मा को, जल ने अपनी आत्मा को अर्थात अपने शरीर को, अपने शरीर को, तो हम लोग कर लेते हैं अपने शरीर को क्या किया, कृशानव मतलब अग्नि में, कृशानव अर्थात अग्नि में। मित्रों यह महत्वपूर्ण शब्दावली है, टीजीटी के परीक्षा में पूछ चुका है, इसलिए आप लोग अपनी पुस्तक में या फिर अपने नोट्स में यत्र तत्र इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम यहां भी नोट कर लीजिएगा। तो कह रहे अपने शरीर को अग्नि में हुतः माने आहुति दे दी, क्या दे दी, आहुति दे दी। ठीक, तो कह रहे हैं उसके बाद क्या हुआ, जब दूध ने उस जल को अपना गुण दे दिया तब क्या किया जल ने, करे दूध चिरोतापम अवेक्ष, इस दूध को जलता देख करके तेन पैसा, उस जल ने स्वात्मा अपने शरीर को कृशाना हुतः अग्नि में आहुति दे दी। अर्थात कहने का भाव मित्रों यह है कि जब दूध उबलता है तो फफा करके उफना करके गिरता है, तो जब गिर रहा है तब पहले उसमें जल ने अग्नि में आहुति दी। ठीक, अब आगे क्या हो रहा है यह देखते हैं। गंतुम माने जाना यानी कि कूद पड़ना। ठीक, यहां जाना का हम लोग तो अर्थ लगाएंगे नहीं, कूद पड़ना चाहता है। ठीक, कूद पड़ना चाहता है कौन, कह रहे पावक मने पावक उन्मनः तद अभवत, तद अभवत, द में हलंत लगा देंगे अभवत हो जाएगा, अभवत अर्थात जातम। ठीक, तो पावक मतलब अग्नि में, और उन्मनः मतलब मित्र होगा उद्वेलित होकर के, उफना कर, फफा कर। तो हम लोग दूध के अध्ययन कर रहे हैं तो यहां पर लिखने उफना कर। ठीक, तो कह रहे अग्नि में उफना करके, तद अभवत मतलब कि वह दूध भी, अभवत मतलब जातम अर्थात कूद पड़ना चाहता है। ठीक, दृष्टवा माने देख करके, दृष्टवा अर्थात देख करके, तू मित्रा पदम, मित्रा पदम मतलब मित्रों होगा मित्र जल को, मित्र जल को। तो कह रहे अब आगे कि उस मित्र जल को, चूंकि पिछली पंक्ति में जो इस पंक्ति में था, देखिए जल ने अपने शरीर को अग्नि में आहुति दे दी, तो जब यह जल अग्नि में कूद रहा था तो इस जल को, मित्र जल को देख करके, जब यह अग्नि में कूदने लगा तब इस मित्र जल को देख करके अग्नि ने भी क्या किया, वह दूध ने भी क्या किया, यहां पर जो तद है दूध कर लेते हैं वह, तो वह दूध भी क्या किया कि इस अग्नि में उफना करके, फफा करके कूद पड़ना चाहता है कि मेरा मित्र जल यह अग्नि में जाकर के अपने शरीर की आहुति दे रहा है। यह देख करके यह दूध भी उफना करके पावक उन्मनस्तदभवत् अग्नि में कूद पड़ना चाहता है। ठीक, अब आगे कह रहे हैं जब दूध फफाने लगा, अग्नि में कूद पड़ना चाहता है वह भी, तब देखिए अब आगे क्या हो रहा है कि युक्तम तेन जलेन, तो कह रहे हैं कि उस जल से युक्त हो करके, है ना, जल से युक्त हो करके यानी कि जल को प्राप्त करके। तो मित्रों कुछ भी लिख लेते हैं, जल से युक्त हो करके या फिर जल को प्राप्त करके, सम्यत मने शांत हो जाता है, सम्यत मने शांत हो जाता है। कौन, तो दूध शांत हो जाता है। और फिर जब वह दूध फफाने लगता है, अग्नि में कूद पड़ना चाहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर पानी जल छिड़क देते हैं, और जल छिड़क देते हैं तो वह दूध भी तब शांत हो जाता है। ठीक, तो कह रहे हैं कि सताम मैत्री, सताम मतलब सज्जनों की, अर्थात सज्जनों की मैत्री अर्थात मित्रों मित्रता, तो सज्जनों की मित्रता पुनः त्रिदृशी, है ना, पुनः तू ईदृशी, कहे ईदृशी माने ऐसी ही होती है, ऐसी ही होती है। तो कह रहे मित्रों की सज्जनों की जो मित्रता होती है ऐसी ही होती है। ठीक, तो मित्रों एक बार पूरे अर्थ को पुनः पढ़ लेते हैं, फिर इसके अर्थ को ही समझा जाएगा, है ना। कह रहे हैं कि दूध ने पहले अपने में मिले हुए जल को पहले ही सारा गुण दे दिया, अपना संपूर्ण गुण दे दिया, फिर दूध को जलता देख करके जल ने अपने शरीर की अग्नि में आहुति दे दी, और फिर इस अपने मित्र जल को जलता देख करके वह दूध भी अग्नि में उफना करके कूद पड़ना चाहता है, और फिर जल से युक्त होकर के वह दूध शांत हो जाता है। तो
सज्जनों की मित्रता भी ऐसी ही होती है। ठीक मित्रों, अब देखिए इस वाले पहली पंक्ति में देखिए कि दूध ने क्या किया, जल के लिए किया। दूध ने किसके लिए किया, जल के लिए किया, कि अपना सारा गुण दे दिया, है ना। दूध भी सज्जन, जल भी सज्जन है। तो दूध इसने अपने जल सज्जन को जब दे दिया तो वह भी सज्जन है, वह भी खुददार है, तो अब वह भी भी दूध के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो अब इस पंक्ति में क्या किया, इस पंक्ति में जल ने किसके लिए कर दिया, दूध के लिए किया। जल ने दूध के लिए किया और अग्नि में अपने शरीर की आहुति देने लगी। और फिर पुनः इस पंक्ति में क्या होता है कि दूध भी, अब तब दूध ने किसके लिए किया, जल के लिए किया, कि जब देख रहा है कि हमारा मित्र जल जलने लगा तो दूध भी कूद पड़ना चाहता है। अब फिर इस पंक्ति में यहां तक जब देख लिया कि हमारा दूध जब कूद रहा है, तो जब जल पाता है तो जल को पाक करके यहां पर दूध भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक मित्रों, तो एक दूसरे की देख रहे हैं, एक दूसरे के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए दूध और जल तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार से यह सज्जन भी होते हैं, सज्जनों की मित्रता भी होती है कि एक दूसरों के बचाने के लिए, उनकी भलाई करने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसी ही होती है सज्जनों की मित्रता। अब मित्रों बात करते हैं हम लोग इसमें परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की। ठीक, तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं अलंकार के, नहीं भूल जाएगा। ठीक, तो अलंकार की चर्चा कर लेते हैं मित्रों। तो ये जो है, ये जो निचला वाला जो पंक्ति है मित्रों, यह जो है अर्थांतर न्यास अलंकार है। ये वाली पंक्ति सूक्ति है और अर्थांतर न्यास अलंकार है ना। लिख लीजिएगा इसको, अर्थांतर न्यास। ठीक, यहां तक कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। चलिए, अब इसके बाद एक जगह इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन से पंक्ति में, चूंकि अभी अर्थ हम लोग पढ़े हैं, ये जो ना कि गंतुम पावकम उन्मनः तद अभवत, ये जो हम लोगों ने पढ़ा कि वह जल में मानो कूद पड़ना चाहता है। कौन, दूध। चूंकि देखिए दूध तो फाफा करके गिर रहा है ना, तो इसमें यह उत्प्रेक्षा कर रहे हैं महाकवि भर्तृहरि कि वह जल को जलता देख करके यह दूध भी मानो उफना करके अग्नि में कूद पड़ना चाहता है। तो मित्रों जब ये पंक्ति आप लोगों से पूछ दे यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां पर कौन सा कर देंगे आप लोग, उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट, तो आप लोग भी अपने पुस्तक में मित्रों इसको नोट करते रहिएगा। इस वाले पंक्ति में उत्प्रेक्षा, इस वाले पंक्ति में अर्थांतर न्यास। अगर पहला वाला देकर के पूछ दे तो दोनों का संकर अलंकार है। ठीक, यानी मिश्रित अलंकार है ना। चलिए, अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों की इसमें साहित्य से ही अब चर्चा करते हैं कि आप लोगों से पूछ दिया जाए सज्जनों की, कि महाकवि भर्तृहरि ने चाहे नीति शतकम में सज्जनों की मित्रता का दृष्टांत किससे दिया है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। सज्जनों की मित्रता का दृष्टांत किससे देते हैं, है ना। तो क्षीर यानी कि दूध और जल से देते हैं, दूध और जल से दिए हैं, एकदम नोट कर लीजिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसमें से जो प्रश्न बन जाएंगे आप लोगों के पंक्तियों में से, एक तो प्रश्न आप लोगों के वाला महत्वपूर्ण है शब्दार्थ की दृष्टि से, कृषाणु अर्थात अग्नि। ठीक, अब देखते हैं कि दूध ने, इसमें से अगर प्रश्न अब इतना हम लोग पढ़ लिए, अगर आप लोगों से पूछेगा भी तो हल कर सकते हैं आप लोग कि अपने में मिले हुए दूध ने पहले क्या किया, तो उसने अपना सारा गुण दे दिया। अब उसके बाद अगर प्रश्न बन जाए कि दूध को जलता देख करके जल ने क्या किया, तो दूध को जलता देख करके जल ने भी अपने शरीर की अग्नि में आहुति दे दी। ठीक, अब अगला प्रश्न बन जाएगा, एक प्रश्न मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, अभी ध्यान में आया, ये वाला है मित्रा पदम। तो इस मित्र पद किसके लिए आया है, जल के लिए आया है कि दूध के लिए आया है। ये वाला अगर पंक्ति उठा करके पूछ देगा परीक्षा में तो नोट कर लीजिए मित्रों, अच्छे लोग धाराशायी हो जाएंगे कि मित्रा पदम, वहां परीक्षा में दिमाग नहीं काम कर पाएगा कि इस मित्र जो पद आया है, 4 ऑप्शन रहेगा तो 2 को तो सबको इग्नोर कर देगा, ये 2 तो गलत ही है। लेकिन दूध और जल में कंफ्यूजन होगा कि ये दूध के लिए आया है कि जल के लिए आया है। तो एकदम नोट कर लीजिएगा मित्रों, यह जल के लिए आया है। ठीक है ना, ये जल के लिए आया है। राइट,
अब देखिए आगे जो और प्रश्न बन जाएगा इसमें से क्या होगा कि कौन जल से युक्त होकर के शांत हो जाता है, तो दूध हो जाता है। वेरी सिंपल होगा ये प्रश्न। ठीक मित्रों, अब चलते हैं इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ से। हम समझते हैं साहित्य में से इसके प्रश्नों का तो तेल निकल गया। इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों में मित्रों उतना कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी परीक्षा की दृष्टि से एक दो महत्वपूर्ण है, तो उनको देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए क्षीरण, आप लोग जान ही रहे हैं कि तृतीया विभक्ति। ठीक, अब इसके बाद है देखिए आत्मगतः, तो आत्मानं गतः कौन सा समास हो जाएगा? द्वितीया तत्पुरुष समास। उदका ही गुणा दत्ता पुरा ते खिला। बाकी तो आप लोग देख रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से इधर कोई महत्वपूर्ण है नहीं, तो इसमें समय देने की कोई भी विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। अब देखिए है क्षीरः उत्तापः। उत्तापः में भी वैसे महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। उद उपसर्ग पूर्वक तप धातु से घय प्रत्यय मिल करके बन जाता है मित्रों क्या? उत्तापः। राइट। अब क्षीर उत्तापम समास हो गया है, तो क्षीरस्य उत्तापः। क्षीरस्य उत्तापः कौन सा समास हो जाएगा मित्रों? षष्ठी तत्पुरुष समास। राइट। तेन पैसा स्वात्मा कृशान हुता। हु धातु का जान ही रहे, हु से कत प्रत्यय लग करके बन जाएगा हुता। कृशानो माने अग्नि, चर्चा पहले हो चुकी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। ठीक। सुआत्मा स्वात्मा संधि वगैरह है, तो आप तो इतना आप लोग जान ही रहे होंगे। ठीक, चलिए गंतुम में प्रत्यय जान रहे हैं, पावकम उन्मनस्तद अभवत दृष्टवा तू मित्रापदम। दृष्टवा भी जान ही रहे, सरल सा है, घिसा पीटा वर्ड है। तू मित्रापदम, हाँ मित्रस्य आपदम मित्रों षष्ठी तत्पुरुष समास। मित्रस्य आपदम षष्ठी तत्पुरुष समास। चलिए आगे है युक्तम, ये भी आप लोग जान ही रहे हैं, युज धातु से कत प्रत्यय लगा दो बन जाएगा युक्तम। जलेन तृतीया विभक्ति सम्यति जानी रहे, लट लकार शताम मैत्री। हाँ मैत्री मित्रों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ठीक, इसकी व्युत्पत्ति पर चर्चा कर लेते हम लोग। मित्र धन अण प्रत्यय लग करके मित्रों फिर मित्र धन अण धन गीप क्या बन जाता है मित्रों? मैत्री। याद रहे, यदि मैत्री में प्रत्यय पूछ दे कि गीप गीस गीन, तो बड़ा कंफ्यूजन आदमी होता है। तो मैत्री में मित्रों कौन सा प्रत्यय? गीप प्रत्यय। मित्र से अण प्रत्यय होकर के गीप लगा है। ठीक, अच्छा इसी में एक और बन जाता है मैत्रियम, इसको भी नोट कर लीजिए। मैत्रियम है ना, जब यह मित्रों जब हम लोग मित्र में जब कौन सा प्रत्यय लगा देंगे? मित्र धन श्यय प्रत्यय। ठीक, तब बन जाता है मैत्रम। यह भी परीक्षा में पूछ चुका है, यह भी पूछा है मित्रों, मैत्री में भी पूछा है और मैत्रम का भी पूछा है। तो दोनों अपनी पुस्तक में या फिर अपने नोट्स में जो भी बना रहे होंगे आप लोग उसमें नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, तो बाकी इसमें की चर्चा तो हो चुकी है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते, अगला श्लोक देखते हैं। तो यह रहा मित्रों अगला श्लोक 68वां। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। इतः स्वपीति केशवः कुलम इतस्ततः यम द्विषाम इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः सेरते इतोपि वडवानलः सह समस्त संवर्तकः अहो विततम ऊर्जितम भरसहं च सिंधो वपु। मित्रों इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि यह बता रहे हैं जो महान लोग होते हैं उनकी महत्ता कितनी बड़ी होती है। ठीक, और इसके लिए यह समुद्र का उदाहरण देते हैं कि समुद्र भी महान है और उस समुद्र की महत्ता कितनी बड़ी है। आइए श्लोक से देखते हैं, समझते हैं। कह रहे हैं कि इतः अर्थात इधर, इधर स्वपीति माने सोते हैं, इधर सोते हैं कौन? केशव मतलब विष्णु। ठीक, आप सभी लोग जानते होंगे विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो कह रहे हैं कि समुद्र में इधर विष्णु सोते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कुलम अर्थात समूह, इतस्ततः मतलब इधर या फिर इधर, यम मने या दुशाम मने शत्रु। शत्रु अर्थात इनके जो काल के इत्यादि जो शत्रु हैं उनकी बात हो रही है। ठीक, तो कह रहे हैं कि जो विष्णु के जो शत्रु समूह है, शत्रु का जो समूह है वह भी इधर सोता है, यानी कि राक्षसगण। ठीक, तो कह रहे हैं
महाकवि भर्तृहरि की उस समुद्र में इधर देखे विष्णु का समूह सोता है और कुलम इतस्ततः यम दुषा माने शत्रु, और इधर इनके काल के इत्यादि शत्रुओं का समूह सोता है। ठीक, आगे कह रहे हैं इतश्च। इतश्च मतलब और इधर शरणार्थी नाम माने शरणार्थियों का, शिखरणाम माने पर्वतों, शरणार्थी पर्वतों का गणाह अर्थात मित्रों समूह, और शेरते माने सोता है, सोता ही अर्थ कर लेते हम लोग बेहतर रहेगा। और कह रहे इधर शरणार्थी पर्वतों का समूह सोता है। और शरणार्थी पर्वतों का मित्रों तो अभी आप लोग जानते होंगे, हम लोग नीति शतकम में अध्ययन कर चुके हैं कि इंद्र पर्वतों के पंख जब काटने लगे तो पर्वत भयभीत होकर के शरण लेने के लिए, उनसे छुपने के लिए जाकर के समुद्र में छुप गए, उनसे बचने के लिए जाकर के समुद्र में छुप गए, यानी कि शरण प्राप्त किए। तो इसलिए उन पर्वतों को कहे कि इधर शरणार्थी पर्वतों का समूह सोता है। और वैसे भी मित्रों अगर भौगोलिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैसे कि हमारे पृथ्वी पर भी ऊंचे ऊंचे कई पर्वत हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट चोटी 8,848 मीटर के लगभग है, तो उसी प्रकार से मित्रों पर्वतों में पर समुद्र में भी पर्वत विद्यमान हैं। आप लोग जानते होंगे समुद्र की जो सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त है, और उसकी 10,800-900 समथिंग अर्थात 11 किलोमीटर के लगभग उसकी गहराई है। समुद्र में गहरा 11 किलोमीटर सिर्फ जल है। अब सोचिए 11 किलोमीटर तक जल है, और अगर उस समुद्र में जो पर्वत कहीं भी होंगे, अगर जल के ऊपर इतना भी दिखाई पड़ते होंगे तो समझिए कि वह 3, 4, 5, 6 समुद्र जितना वहां पे गहरा होगा, जितने किलोमीटर उतना ऊंचाई का वह पर्वत है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पर्वत समुद्र में भी हैं। और इसी बात को पौराणिक कथाओं में मिलता है कि जब पर्वतों के पंख भगवान इंद्र ने काटने लगे, राजा इंद्र, तो वह भयभीत होकर के जाकर के समुद्र में छुप गए। उन्हीं की यहाँ पर चर्चा है इतश्च, यानी इधर शरणार्थी पर्वतों का समूह सोता है। ठीक, अब आगे है मित्रों इतोपि वड़वानलः, कह रहे हैं और भी इधर कह रहे हैं। वड़वानल मतलब मित्रों बड़वाग्नि जिसको कहते हैं। चलिए इसके भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। कह रहे हैं बड़वाग्नि, और कह रहे हैं इधर बड़वाग्नि जो है क्या करती है, साथ बड़वाग्नि के साथ समस्त संवर्तक अर्थात समस्त मेघों का समूह। अब बात करते हैं मित्रों पहले संवर्तक की, फिर आगे बढ़ेंगे। संवर्तक मतलब मित्रों मेघों का यह नाम है, मेघ का एक प्रकार से नाम है, और यह सब मेघ बड़ा ही प्रलयकारी होते हैं। इनकी चर्चा मित्रों मेघदूत में भी आ चुकी है ना। संवर्तक क्या है, एक मेघ का नाम है, यह भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक, और यह सब कैसे मेघ हैं, तो कह रहे हैं कि प्रलयकारी मेघ है ना। ठीक, चलिए तो कह रहे हैं इधर वड़वाग्नि के साथ समस्त मेघ इत्यादि निवास करते हैं, समस्त मेघ इत्यादि रहते हैं, है ना। अब मित्रों बात कर लेते हैं थोड़ी सी बड़वाग्नि की, और प्रलयकारी मेघ इत्यादि, मेघ तो है ही है, बड़वाग्नि की चर्चा कर लेते हैं। एक पौराणिक कथा है मित्रों, आती है मत्स्य पुराण में, इसको भी आप लोग हो सकता है यत्र तत्र नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ दे। कह रहे हैं कि एक मत्स्य पुराण में एक कथा आती है। एक ऋषि रहते हैं, ये मुनि रहते हैं, और वह नामक एक मुनि रहते हैं। वह अग्नि में अपने उरु अर्थात जंघा को डाल करके कुश से वह मथने लगते हैं, मंथन करने लगते हैं, जिससे उनके उरु से अग्नि पैदा होती है, और वह अग्नि समस्त संसार को जलाने लगती है। तब ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं, यह कथा आप लोग जानते होंगे। ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं, और चिंतित होकर के किसी प्रकार से मुनि को शांत करते हैं, और उसके बाद उस अग्नि को जो जला रही थी संसार को, उस अग्नि को वह क्या करते हैं, ले जाकर के समुद्र में वड़वा अर्थात जिसका अर्थ होता है घोड़ी, इस वड़वा का अर्थ क्या होता है, घोड़ी। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मित्रों महत्वपूर्ण है। तो इस घोड़ी के मुख में इस अनलह अर्थात अग्नि को डाल देते हैं। इस घोड़ी के मुख में अग्नि को स्थापित कर देते हैं। समुद्र के गर्भ में रहने वाली इस वड़वा के मुख में उस अग्नि को स्थापित कर देते हैं, और कहते हैं तुम्हारा जो भोजन होगा समय समय पर अपने भूख को शांत करने के लिए इसके जल को तुम पीते रहना।
ठीक, तो यह हो गई बातें मित्रों वड़वा नल की। तो इसमें से आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अच्छा, उसकी चर्चा बाद में होती रहेंगी, है ना। तो करें, और वैसे भी देखिए ना, अच्छा थोड़ी सी और भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए समुद्र में ज्वालामुखी फटता है तो अग्नि निकलती है, उस समुद्र में भी अग्नि निकलती है, आसपास के सारे जल उसके गर्म हो जाते हैं, है ना। चलिए अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं कि अहो विततम ऊर्जितम। अहो विततम माने विस्तृत है। अहो, इस पंक्ति को जरा ध्यान से पढ़िएगा मित्रों, महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। अहो विस्तृत है, ऊर्जितम, ऊर्जितम मतलब सबल है या फिर कह ले बलशाली है। अहो सबल है, बलशाली है, और भर सहम अर्थात यूं कह ले कि भार सहन करने वाला, भार सहन करने वाला, है ना। भर सहम भार सहन करने वाला। च मने और, सिंधु मने समुद्र, सिंधु अर्थात समुद्र का, वपु मने शरीर, वपु अर्थात शरीर। तो कह रहे हैं, अब देखिए, अहो इस समुद्र का शरीर अत्यंत विस्तृत है, बलशाली है और भार सहन करने वाला है। तो यह तीनों के तीनों मित्रों इस सिंधु वपु का विशेषण हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह विशेष्य है और यह विशेषण है, ठीक। सिंधु वपु यानी उस समुद्र का जो शरीर है कैसा है, वितत है, ऊर्जितम है और भर सहम है, ठीक मित्रों। तो एक बार इसके पूरे अर्थ को फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इधर विष्णु सोते हैं, उधर शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु सोते हैं, उधर विष्णु के शत्रुओं का समूह, कालके इत्यादि का समूह निवास करता है, और इधर जो है कि शरणार्थी पर्वतों का समूह सोता है, और उधर जो है कि इधर बड़वाग्नि के साथ मेघ प्रलयकारी संवर्तक इत्यादि मेघ निवास करते हैं। अहो समुद्र का शरीर कितना विस्तृत, बलशाली और भार को सहन करने वाला है। अब मित्रों इसमें परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो परीक्षा के लिए जो प्रश्न पहले तो यह बनता है कि ये निचली पंक्ति क्या है, सुक्ति है। यह क्या है, सुक्ति है, ठीक। यह सुक्ति है, और यह याद रख लेना हम लोगों को, परोपकार पद्धति की नीति शतकम ग्रंथ का। अब इसी जगह मित्रों पहले अलंकार की चर्चा कर लेते हैं। अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है यहां पर, और इस अलंकार की चर्चा मित्रों पूर्व की कक्षा में श्लोकों में बहुत विस्तृत रूप में हो चुकी है, आप लोग जानते ही हैं, इसलिए यहां पर चर्चा करेंगे पुनः तो समय ही व्यतीत होगा। फिलहाल बस आप लोग इतना ही समझिए कि यहाँ पर जो इस श्लोक में जो महान है, जो प्रस्तुत नहीं अप्रस्तुत है, उनकी प्रशंसा करने से यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, तभी रहेगा, बीच में छूट गया कोई बात नहीं, ठीक। अब मित्रों जो इसमें से अगला प्रश्न बनता है वह यह होगा कि एक तो पहले वड़वा का अर्थ क्या होगा, तो घोड़ी होगा। वड़वा का अर्थ क्या होगा, घोड़ी। दूसरा यह है कि संवर्तक किसका नाम है या फिर किसको कहते हैं, यह एक मेघ का नाम है, और यह किसको कहते हैं, मेघ को कहते हैं। यह मेघ कैसा होता है, प्रलयकारी होता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों ये साहित्य के लिए, यानी कि शब्दावली की, शब्दार्थों की दृष्टि से। अब मित्रों इसमें तो बाकी अगर ये प्रश्न हाँ ये पूछ दे कि ये जो वड़वाग्नि वाली जो कथा है किस पुराण में आती है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कौन से पुराण में आती है, मत्स्य पुराण में आती है ना, मत्स्य पुराण में आती है। इसको नोट कर लीजिए, शायद हो सकता है कि पूछ ही दे, नहीं पूछेगा तो भी जानकारी के लिए रहे। और किस मुनि से इस अग्नि की उत्पत्ति हुई थी मित्रों, तो यह भी याद रख लीजिए, औरव नामक मुनि थे। कौन मुनि थे, औरव नामक मुनि थे। और ब्रह्मा ने उस अग्नि को कहां स्थापित किया, तो उस वड़वा अर्थात घोड़ी के मुख में स्थापित किया। किसने किया, ब्रह्मा ने किया, ठीक। अगर इधर इस अब आगे प्रश्न अगर पूछे इस पंक्ति से कि समुद्र में इधर कौन सोता है, तो विष्णु के सूत्र अर्थात काल के इत्यादि सोते हैं, शत्रुओं का समूह सोता है, ठीक है मित्रों। तो ये इससे लगभग साहित्य से प्रश्न बन जाएंगे। अब चलिए हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों की तरफ बढ़ते हैं।
इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी में मित्रों उतना कुछ विशिष्ट है नहीं, फिर भी एक दो इसमें से हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। चलिए उन पर चर्चा कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो इसमें मित्रों है एक, देखिए द्विषाम, जो कि द्विष से क्विप प्रत्यय लग करके बन जाता है द्विषः। क्या बन जाता है मित्रों? द्विषः। और यह परीक्षा में पूछ चुका है, इसलिए इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, नोट्स में चाहे पुस्तक में कहीं भी। फिर है देखिए तदीय, तो तत् से देखिए इसमें छ प्रत्यय लगा है, ई हो जाता है, ये तदी बन जाता है। वैसे विशिष्ट पूछेगा नहीं, फिर भी एक बार इस पर दृष्टि डाल लेते हैं। इतश्च शरणार्थी नाम, है ना? तो मित्रों इसका क्या हो जाएगा? शरण धन अर्थ धन ऋणी प्रत्यय लग करके बन जाता है शरणार्थी। ठीक, शिकरणाम गणा शेरते, बाकी कुछ विधर विशेष है नहीं, स समस्त संवर्तक ही। हाँ, समस्त संवर्तक ही मित्रों, ये जो है समस्त संवर्तक ही, समस्ता संवर्तका, इसमें देखिए कर्मधारय समास है। ठीक है, समस्ता संवर्तका कर्मधारय समास, इसको नोट कर लेना है। फिर अहो विदितम ऊर्जितम भर्षहम सिंधो वपु, बाकी उधर मित्रों कुछ भी विशिष्ट नहीं है जो परीक्षा के लिए है व्याकरणात्मक टिप्पणी से। हाँ, अब इसमें हम लोग, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से वाला महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेना है। और एक ये, ठीक, अब इसमें बात करते हैं हम लोग मित्रों छंद की। इसमें छंद कौन सा है? तो मित्रों इसमें पृथ्वी छंद है। कौन सा छंद है? पृथ्वी छंद है। और पृथ्वी छंद का लक्षण होता है ज स य ल गु। ठीक, जो जिस प्रकार से हमने इसको याद कर रखा है, यानी कि 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16 1 17 अक्षर काउंट करके आप लोग इसको मिलान कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अक्षर। ठीक, लेकिन 17 में तो मंदाक्रांता भी होता है, शिखरणी भी होता है, इसलिए मित्रों इस जगण और सगण को और फिर जगण सगण को यगण को घटा करके ही आप लोग परीक्षा में पूछ दे कौन सा छंद है तभी लिखिएगा, है ना। अब घटाने के लिए तो हम लोग पूर्व में भी घटा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मित्रों घटाने की कोई विशिष्ट आवश्यकता है नहीं। और मित्रों मैं सोच रहा हूँ अब कि आज की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं। रामनवमी का त्योहार है, आप लोग भी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ ये मनाते होंगे, तो आप लोग इस पर्व को लेकर के कुछ व्यस्त होंगे, इसलिए आज की कक्षा में सिर्फ मैं कंटिन्यूटी को जारी रखने के लिए आज ये 2 श्लोक का अध्ययन हम लोग कर लिए। अब मित्रों कल जो है छुट्टी रहेगी, कल चूंकि मैं भी अब थोड़ा सा गाँव आ रहा हूँ तो छुट्टी रहेगी। अब इसके बाद अब आप लोगों की कक्षा परसों चलेगी। वैसे मैं कल आप लोगों के लिए कुछ सूक्ति का वीडियो में अपलोड करूंगा, लेकिन कक्षा में नहीं ले पाऊंगा मित्रों। तो ठीक है, अब हम लोग परसों मिलेंगे इस कक्षा के साथ, मतलब अध्ययन की कक्षा के अध्ययन की दृष्टि से। तो मित्रों तब तक के लिए नमो नमः।